आज हम पढ़ रहे हैं ड्यूमास मेथड। ठीक है भाई, काय के लिए होता है? एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन। एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन के लिए ड्यूमास मेथड में क्या करेंगे? ऑर्गेनिक सैंपल को कॉपर ऑक्साइड के साथ हीट करते हैं, बताया था ना मैंने उस दिन आपको। डायग्राम याद है ना? ये हमने ट्यूब ले रखी है, इस ट्यूब में यहाँ पे क्या लिया था? ऑर्गेनिक सैंपल, ऑर्गेनिक सैंपल का नोन मास, इसे अपन WOS बोलेंगे। किसके साथ है ये? कॉपर ऑक्साइड के साथ। इधर से या तो ड्राई ऑक्सीजन भेज दो या फिर आप यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड की ग्रेड लगा दोगे। लास्ट में यहाँ पर हम कॉपर गॉज लगा देते हैं। इसका काम आपको पता होगा क्या करता है? क्या बताया था मैंने उस दिन आपको इसके बारे में? बताइए। मैंने कहा था अगर इसमें कार्बन है तो कॉपर ऑक्साइड कार्बन से मिलके क्या बना लेगा भाई? CO2। अगर इसमें हाइड्रोजन है तो कॉपर ऑक्साइड से मिलके वाटर बनेगा, और अगर इसमें नाइट्रोजन हुआ तो कॉपर ऑक्साइड से मिलके नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बना लेगा, जिसमें आपका N2, NO, N2O3, N2O4, N2O5 कुछ भी हो सकता है। ये सारा मिक्सचर बनेगा। इस मिक्सचर को यहाँ से पास करेंगे। यहाँ पे तो हमने ऑर्गेनिक सैंपल वगैरह रखे, इसको यहाँ पे हीट भी किया जाएगा बर्नर से। तो यहां से जो ऑर्गेनिक सैंपल निकलेगा उसको हम क्या करेंगे बताओ? ये जो यहाँ पे जो गैस का मिक्सचर निकला है, कौन कौन सी गैस? CO2, H2O और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। ये सब कॉपर गॉज से पास करे जाएंगे तो जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं उनको कॉपर गॉज वापस नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है भाई, और आपका कॉपर ऑक्साइड फिर से बन जाएगा उसमें। तो ये सारा प्रोसेस मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था। यहां से निकलने वाली गैस को क्या करते हैं? यहां से निकलने वाली गैस के लिए मैंने कल आपको डायग्राम में बताया था। कहां है डायग्राम इसका, याद है? ये वाला है। तो यहां से निकलने वाला जो मिक्सचर था CO2, H2O और N2 का, उसको मरकरी डिस्प्लेसमेंट मेथड के थ्रू नाइट्रोमीटर में कलेक्ट किया जाएगा। नाइट्रोमीटर में ऊपर क्या होता है? KOH कहां तक भरा होता है? ऊपर तक। उसके बाद जैसे से नाइट्रोजन के बबल्स इसमें ऊपर जाते जाएंगे उसका लेवल नीचे होता जाएगा, और जो लेवल नीचे होगा उससे हमें क्या पता चल जाएगा? वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन। जो लेवल नीचे होगा, अब यहां से 0 होगा, जैसे से वो नीचे होता जाएगा क्या होगा? जैसे से ऊपर से नीचे होता जाएगा इसमें नाइट्रोजन का वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। तो यहां पर जितना KOH खाली हो गया है उतना वॉल्यूम हमारा नाइट्रोजन का होगा। ठीक है, जिस टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रही है उस रूम टेम्परेचर को मेजर कर लेंगे। जी, ये इसके अंदर जो भरा हुआ है वो KOH है। यहाँ पर जो भरा हुआ सॉल्यूशन है ये आपका KOH है। KOH यहां से भरा हुआ है यहां तक, इसमें भी पूरा KOH है। ये पूरा KOH यहां से आ रहा है। अब जैसे जैसे इसमें नाइट्रोजन बढ़ता जाएगा ये KOH हमारा इसमें बढ़ता चला जाएगा। समझ गए? तो जितना ट्यूब अपना खाली हो जाता है उतना वॉल्यूम हमारा नाइट्रोजन का है। तो ये है नाइट्रोजन का वॉल्यूम, ये KOH भरा हुआ है। तो पहले KOH पूरा भरा था स्टार्टिंग में। अब जैसे जैसे नाइट्रोजन बढ़ता जाएगा KOH नीचे खिसकता जाएगा, गैस उसमें बढ़ती जाएगी। क्लियर है? अब यहाँ पे जितना स्पेस खाली हो गया इसका मतलब उसमें वो नाइट्रोजन होगा। उस नाइट्रोजन को यहाँ पे मेजर कर लिया है, वो क्या है आपका? वॉल्यूम V1 है। सबको क्लियर हो गया है? श्योर जी। अब क्या?
कहाँ गया वो, ये रहा। अब क्या होगा उसमें, ये वाला हमारा क्लियर हो गया मामला। वहां से मिलने वाला जो वॉल्यूम था वो कौन है, V1। क्या बोला इसको हमने, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन, किस में है, इन नाइट्रोमीटर। P1 प्रेशर ऑफ ड्राई नाइट्रोजन होगा, प्रेशर ऑफ ड्राई नाइट्रोजन। तो जो उस समय प्रेशर होगा वहां पे अवेलेबल, उस प्रेशर को निकालना होगा। तो ये निकलेगा कैसे, जो हमारा P अवेलेबल है वहां पे, नाइट्रोजन गैस का जो प्रेशर अवेलेबल है उसमें से एक्वस टेंशन के प्रेशर को माइनस कर देंगे। तो आपका प्रेशर ऑफ ड्राई नाइट्रोजन, एक्वस टेंशन होता है मॉइस्चर का प्रेशर, तो जो प्रेशर था उसमें से मॉइस्चर के प्रेशर को हमने माइनस कर दिया, तो उससे क्या हो गया, ड्राई गैस का प्रेशर। टेम्परेचर, जो रूम टेम्परेचर होगा उस कंडीशन में, जैसे आज का टेम्परेचर हमारे रूम का 18 डिग्री है, तो 18 डिग्री हम यहाँ पे रखेंगे, उससे केल्विन में चेंज करके। ये P1 V1 और T1 हो गया। इसके बाद क्या करोगे, आइडियल गैस इक्वेशन को यूज करोगे। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, आइडियल गैस इक्वेशन P1 V1 अपॉन T1 बराबर हो जाएगा P2 V2 अपॉन T2 बराबर कांस्टेंट है, उस दिन बता रखा है मैंने आपको। ये P1 V1 T1 हम यहां से निकाल लिए हैं, V2 NTP STP पे अपना वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम एट NTP क्या होगा, वैसे रूम टेम्परेचर हम 20 मानते हैं, पर इस कंडीशन में NTP STP सेम ले रहे हैं 0 डिग्री सेल्सियस। तो उस केस में अगर मुझे V2 निकालना है तो ये क्या होगा, P1 V1 अपॉन T1, ये तो सामने है ही, ये दोनों टर्म इधर से जाएंगे तो T2 ऊपर आ गया अपॉन P2 नीचे आ गया। ये वैल्यू कितनी होगी, V2 NTP बराबर क्या होगा बताओ, P1 V1 अपॉन T1 इंटू टेम्परेचर NTP पे 273 केल्विन, प्रेशर 760 mmHg। तो ये आपका एक फॉर्मूला तैयार हो गया, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एट NTP। अब क्या करोगे इसमें, अब इससे हम निकालेंगे नाइट्रोजन का परसेंटेज। तो वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एट NTP कितना होता है, 22,400 ml। नाइट्रोजन गैस है ना, एक नाइट्रोजन 14 होता है, तो N2 का मोलर मास कितना होगा, तो मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन कितना होगा 28 ग्राम। तो एक मोल का ये भी है और एक मोल का ये भी है, तो एक मोल का ये वॉल्यूम है और ये एक मोल का मास है। तो जब मोल मोल बराबर है तो फिर ये भी बराबर होंगे। तो आपका मतलब ये हुआ कि 22,400 ml कितने नाइट्रोजन से मिलेगी, वो कितना नाइट्रोजन देगी 28 ग्राम। 1 ml कितना देगा भाई 28 अपॉन 22,400। आपके पास कितना है V2 है ना अपने पास नाइट्रोजन, तो V2 नाइट्रोजन कहां से मिलेगा भाई 28 इंटू V2 एट NTP अपॉन 22,400। और ये वॉल्यूम मिला कहां से है, ऑर्गेनिक सैंपल के कंबशन से। तो नाइट्रोजन परसेंटेज का ओवरऑल फॉर्मूला क्या बन के आया तुम्हारे सामने, 28 अपॉन 22,400 ml इंटू V2 एट NTP अपॉन WOS इंटू 100, परसेंटेज के लिए 100। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, ये 8 टाइम कैंसिल हो गया। तो क्या मिला फिर आपको बताओ जरा, नाइट्रोजन परसेंटेज बराबर क्या होगा 1/8 इंटू वॉल्यूम एट NTP अपॉन वेट ऑफ, ये आपका फाइनल परसेंटेज फॉर्मूला आ गया इसका।
क्लियर है? कोई दिक्कत है इसमें? तो अभी इसे करके लिख लें हम इसे। तो लिखा गया है इन दिस मेथड organic sample known mass of organic sample in this method known mass of organic sample heated with copper oxide in closed tube then it forms CO2 H2O and oxides of nitrogen. CO2 H2O and oxides of nitrogen, which when pass through the copper gauge जी अच्छा रिपीट करता हूं मैं। ऑर्गेनिक सैंपल हीटेड विथ कॉपर गॉज कॉपर ऑक्साइड इन क्लोज ट्यूब, then it forms CO2 H2O and oxides of nitrogen. ठीक है? which when pass through the copper gauge convert into nitrogen gas. This mixture sent to the nitrometer by mercury and KOH solution. ठीक है भाई? KOH absorb CO2, and nitrogen collect in nitrometer. Let the volume of nitrogen in nitrometer is क्या है? V1. Volume of nitrogen in nitrometer is V1. Room temperature T1. And pressure of dry nitrogen is P1. वंश का P1 कैसे निकलेगा? ये लिख लो V1, P1 और T1, यहां से पूरा छाप लो। ये यहां से ये पूरा लिख लो इसका।
यहाँ से पूरा लिख लो ये। हाँ मैं कहता कॉम्प्रोमाइज तो करना बंद कर दिया ऐसे। ये देखो इन ड्यूमास मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन, 0.3 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये 50 ml ऑफ नाइट्रोजन कलेक्टेड एट 300 केल्विन। तो ये आपका T1, ये आपका V1, ठीक है। एंड 715 mm प्रेशर, एक्वस टेंशन कितना है, तो ड्राई गैस का प्रेशर कितना होगा, आपका जो P दिया है वो 715 है, P एक्वस टेंशन 15 है, P1 क्या रहा, P माइनस P एक्वस टेंशन, तो 715 माइनस 15 क्या हुआ, चलेगा ये तो जी। तो आपका बेटा V1 हो गया, T1 हो गया, P1 हो गया, क्या निकाल लोगे इससे, V2 का फॉर्मूला क्या है हमारा, पक्का है, P1 V1 अपॉन T1, तो P1 700, V1 50 और T1 300 इंटू 273 अपॉन 760, क्या आ गया V2। अच्छा WOS कितना है इसमें, NTP बोला ना हमने, उसमें एग्जैक्टली जो टेम्परेचर होता है ना वो STP वाला है। तो मैंने कई सारे क्वेश्चन में देखा STP NTP कुछ भी लिखा हुआ है, उन्होंने 273 इस्तेमाल किया है हर जगह। हालांकि वैसे एग्जैक्ट वैल्यू देखी जाए ना तो 20 डिग्री सेल्सियस इंडिया में NTP होता है और 0 डिग्री सेल्सियस STP होता है। तो ये जो फॉर्मूला अपना जो NTP लिखा हुआ है वहां पे एग्जैक्टली STP होना चाहिए, तब वो सही माना जाएगा। पर मैंने क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग देखा है NTP STP कुछ भी लिख के दिया हुआ है वो 273 को ही यूज कर रहे हैं, मतलब उनके अकॉर्डिंग NTP STP सेम टेम्परेचर है। तो आप भी ज्यादा परेशान ना हो, जब भी ड्यूमास मेथड आ रहा है आप NTP पूछे या STP पूछे, हमें सेम कंडीशन इस्तेमाल करनी है, 273 अपॉन 760 चलेगा। क्या कह रहा है आगे, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन ऑफ नाइट्रोजन इन कंपाउंड, हो जाएगा, कोई दिक्कत है इसमें, इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा हमारा ड्यूमास मेथड को लेकर के, ठीक है, कर लोगे ये तो सब। चलो आगे बढ़ते हैं, वापस आइए अपने टॉपिक पे। जेल्डाल मेथड, तो ये दूसरा मेथड होता है हमारे नाइट्रोजन का। इसके लिए क्या क्या एप्लीकेबल नहीं होता मैंने आपको बताया था। दिस मेथड इज नॉट एप्लीकेबल फॉर, दिस मेथड इज नॉट एप्लीकेबल फॉर किसके लिए, एजो कंपाउंड, एजॉक्सी कंपाउंड, नाइट्रो कंपाउंड और नाइट्रोजन इन किसमें, नाइट्रोजन इन रिंग स्ट्रक्चर। तो ये उनके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, बाकी सबके लिए एप्लीकेबल होगा। अब इसमें क्या करना है, इसका भी एक बात सुन लो। हमारे पास जो ऑर्गेनिक सैंपल है इसका नोन मास होगा, ऑर्गेनिक सैंपल का नोन मास हो गया, इसको आप हीट करो किसके साथ, कंसंट्रेट H2SO4 में। तो यहां से क्या होगा, कंसंट्रेट H2SO4 में से बहुत सारी चीजें इवॉल्व होंगी, अमोनिया भी इवॉल्व होगा, अमोनिया के साथ साथ और गैसेज भी होंगी। ये सारी गैसेज किस में एब्जॉर्ब हो गई, H2SO4 में। क्या ऑर्गेनिक सैंपल को आपने कंसंट्रेट H2SO4 के साथ हीट किया तो इसमें अमोनिया और बाकी सब इंप्योरिटी भी अवेलेबल होंगी, वो सब H2SO4 से रिएक्शन करके जो अमोनिया है वो H2SO4 से मिलके बना लेगा अमोनियम सल्फेट। अच्छा हमें केवल नाइट्रोजन का एस्टिमेशन करना था, तो अमोनिया के साथ बाकी चीजें मॉइस्चर वॉइस्चर भी इसमें मिल गया, तो हमारा जो अमोनियम सल्फेट बनेगा वो प्योर नहीं होगा, तो हमें प्योर नाइट्रोजन ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे।
इसीलिए क्या करेंगे, इसको हम रिएक्ट कराएंगे किसके साथ, NaOH से। तो NaOH से रिएक्ट कराएंगे तो इसमें से इवॉल्व होगा क्या, अमोनिया। बाकी इंप्योरिटी कहां रह गई, इसी में अंदर। सिर्फ अमोनिया यहां से निकल के अलग हो गया। उस अमोनिया को फिर से एब्जॉर्ब किया जाएगा किसमें, नोन कंसंट्रेशन ऑफ कंसंट्रेट H2SO4। तो ये अमोनिया फिर से H2SO4 से रिएक्शन करके क्या बना लेगा, NH4 का होल ट्वाइस SO4। पर जो हमने H2SO4 यहां लिया था वो पूरा का पूरा अमोनिया से न्यूट्रलाइज नहीं हो पाया। तो बचे हुए H2SO4 को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग इसे NaOH के साथ में टाइट्रेशन करेंगे। NaOH के साथ टाइट्रेशन करेंगे तो वहां से अपने ये पता चल जाएगा कि अमोनिया ने कितना क्या कहते हैं H2SO4 न्यूट्रलाइज किया है। मुझे पता है इसमें से आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तुम्हारे फेस कह रहे हैं तो तुम्हें इसमें से कुछ भी समझ में नहीं आया। तो इसको आप अपने तरीके से समझते हैं, इसको तो करते हैं साइड में। अब देखो ये ऑर्गेनिक सैंपल है मेरे पास, इसमें H2SO4 मिलाया, तो इस ऑर्गेनिक सैंपल में तो कार्बन भी होगा, CO2 भी बनेगा, हाइड्रोजन भी होगा, H2O भी बनेगा, और नाइट्रोजन भी है, वो भी अमोनिया बना रहा है। तो सारे एलिमेंट के अपने अपने ऑक्साइड्स वगैरह, हाइड्राइड वगैरह बन के तैयार हो गए। अब ये पूरा मिक्सचर हमने किस में ले लिया, H2SO4 में। H2SO4 की कंसंट्रेशन हमारे पास नोन नहीं है, मैं तो डब्बा ले लिया, उसमें H2SO4 डाल के और उस गैस को एब्जॉर्ब कर रहा हूं बस। तो सारी गैस, इम्प्योरिटी सब किस में एब्जॉर्ब हो गई, H2SO4 में। तो उसमें से जो अमोनिया है वो उस H2SO4 से रिएक्शन करके क्या बना के बैठा है, क्या बनाया उसने, अमोनियम सल्फेट। क्लियर है, बताओ। यहां पे अमोनियम सल्फेट बना लिया। अब इस अमोनियम सल्फेट को हमने अलग कर लिया, बाकी इंप्योरिटी यहीं पे रह गई। उस अमोनियम सल्फेट को अब हम NaOH के साथ हीट करेंगे और उसका काम क्या होगा, ये जो अमोनियम सल्फेट है NH4 का होल ट्वाइस SO4 वो किससे रिएक्शन कराया जा रहा है, NaOH से। तो NaOH कैसे काम करेगा भाई, एक बार जरा इसे ओपन फॉर्म में देख लेते हैं। NH3H कौन है भैया, SO4। NaOH कितने लिए आपने, 2। मिलके क्या बन रहा है तुम्हारा, एक Na2SO4 जो कि सॉलिड होता है, दूसरा क्या बन रहा है इसमें से 2H2O, HOH, और क्या निकला इसमें से, अमोनिया। तो ये जो अमोनियम सल्फेट बना था उसको तुमने किससे रिएक्ट कराया, NaOH से। तो ये जो वाटर है वो इसके साथ ही जुड़ जाता है, Na2SO4.57H2 होता है। Na2SO4 के साथ में H2O रह गया, तो ये दोनों तो साथ साथ रह रहे हैं। अलग कौन है इस परिवार से, अमोनिया, उसको यहां से भगा दिया जाएगा। अमोनिया यहां से जो निकलेगा उसको हमने कहां एब्जॉर्ब किया है, नोन कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4। मान लो मैंने 1 मोलरिटी का 5 लीटर H2SO4 ले लिया, पूरी बात समझे। यहां पे हमने ऑर्गेनिक सैंपल को हीट किया, उसमें से गैस निकली, उनको एब्जॉर्ब किया H2SO4 में, तो यहां से निकल के इस कंटेनर में आ गए। अब इस कंटेनर में से NaOH के साथ हीट करके हमने क्या इवेपोरेट किया, अमोनिया। क्या निकाला उसमें से, इस अमोनिया को मैंने एक और कंटेनर में एब्जॉर्ब कर लिया, उसमें क्या रखा हुआ है, नोन कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4। क्लियर है। यहां पे मैंने कितना H2SO4 लिया, 1 मोलरिटी का 5 लीटर। उसमें से अमोनिया जब एब्जॉर्ब किया गया तो कुछ H2SO4 न्यूट्रलाइज कर दिया, मुझे नहीं पता कितना किया है। अब यही पता करने के लिए कि कितना अमोनिया H2SO4 में एब्जॉर्ब हो गया है, अब इसी सॉल्यूशन को मैं NaOH से टाइट्रेशन करूंगा। तो पता चला कि NaOH का 1 मोलरिटी का 2 लीटर काम में आ गया। मैंने कितना लिया था, 5 लीटर। NaOH कितना काम आया, 2 लीटर। इसका मतलब 3 लीटर H2SO4 किसने न्यूट्रलाइज किया है,
अमोनिया ने। पूरी बात समझे? यहां से निकलने वाले अमोनिया को कहां से निकाल रहे हैं? अमोनियम सल्फेट में से NaOH की हेल्प से क्या निकाला? इस अमोनिया को किस में एब्जॉर्ब किया है? H2SO4 में। कितनी मोलरिटी ली मैंने इसकी? 1 मोलरिटी। वॉल्यूम कितना लिया? 5 लीटर। सारा अमोनिया जब एब्जॉर्ब हो गया तो ये सिस्टम तो बंद हो गया। अब इसको NaOH से रिएक्ट कराया। जब NaOH से कराया तो 1 मोलरिटी का 2 लीटर NaOH हमारा इसमें काम आ गया। तो अब क्या हुआ? बचा हुआ 3 लीटर किसने किया है? अमोनिया ने। हमें पता चल गया अमोनिया ने कितना न्यूट्रलाइज किया। तो ये जो अमोनिया की वैल्यू निकलेगी उससे हम क्लियर कर पाएंगे कि आपका नाइट्रोजन परसेंटेज क्या होगा उसमें। तो कैसे करेंगे उसे 1 मिनट देख लो। यहां पे ये जो अमोनियम सल्फेट है ये 2 NaOH से रिएक्शन कर रहा है। क्या बनाया इसने? ऊपर अभी रिएक्शन में आपने देखा 2 अमोनिया और Na2SO4 और 2 H2। इस अमोनिया को एब्जॉर्ब किसमें किया है? नॉन कंसंट्रेशन ऑफ। तो ये नॉन कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 क्या करेगा भाई? फिर से H2SO4 से रिएक्शन करके क्या बना लेगा? अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट। इस अमोनियम सल्फेट को टाइट्रेट किससे किया है? टाइट्रेट किया NaOH से। तो कितना अमोनिया ने न्यूट्रलाइज किया है, कितना NaOH ने किया है, वो सारी चीज यहां पे क्लियर हो जाएगी। तो उससे हम निकाल लेंगे नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ अमोनिया। और ये कहां से निकलेगा कि नॉर्मलिटी एंड वॉल्यूम ऑफ अमोनिया H2SO4 कितना लिया हमने, उसमें से नॉर्मलिटी एंड वॉल्यूम ऑफ NaOH कितना आया है। इस तरीके से हम नॉर्मलिटी और वॉल्यूम ऑफ अमोनिया कैलकुलेट कर लेंगे। यहां से निकलने वाले अमोनिया को H2SO4 में एब्जॉर्ब किया और उसी में हमने क्या मिलाया है? NaOH। तो कुछ NaOH न्यूट्रलाइज कर रहा है, कुछ अमोनिया कर रहा है। तो NaOH कितना कर रहा है वो H2SO4 में से माइनस कर दो तो बचा हुआ किसका होगा? सेंटेंस क्लियर हुआ आपको? कोई कंफ्यूजन? अमोनिया की जो वैल्यू निकल के आई है उससे हम नाइट्रोजन का परसेंटेज निकालेंगे। वो कैसे होगा? एक नॉर्मलिटी में नाइट्रोजन 1 आ रहा है ना, एक नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14, ठीक है। तो नाइट्रोजन परसेंटेज के लिए क्या होगा? 14 इंटू नॉर्मलिटी एंड वॉल्यूम ऑफ अमोनिया अपॉन क्या करेंगे इसके लिए? WOS इंटू। अब बताओ आगे कार्रवाई। ये वॉल्यूम हमने ml में लिया है तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए ये वॉल्यूम हमने किस में लिया है? ml में। लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 का डिवाइड और परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, 10 का इसमें डिवाइड कर दिया तो नाइट्रोजन परसेंटेज का फाइनल फॉर्मूला क्या होगा? 1.4 इंटू नॉर्मलिटी एंड वॉल्यूम ऑफ अमोनिया अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक सैंपल। ठीक है, पूरी पिक्चर समझ में आई इसकी? नहीं आई? एक बार फिर से इसको देखना पड़ेगा हमें, तब जाके समझ में आ सकती है। ओवरव्यू देखें इसका पूरा। करना क्या होता है? सबसे पहले ऑर्गेनिक सैंपल को H2SO4 में हीट करके अमोनिया प्रोड्यूस किया और उसको हमने किसी भी H2SO4 में एब्जॉर्ब कर लिया। हम यहीं पे डायरेक्ट अमोनिया क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं? क्योंकि अमोनिया के साथ साथ और भी चीजें इसमें आ रही थी और हमें चाहिए सिर्फ, तो इसीलिए पहले सबको इसमें डाल दिया। जैसे आते हैं कबाड़े वाले, तो कबाड़े वाले क्या करते हैं? सारा तुम प्लास्टिक इकट्ठा करके यहाँ पे ले आओ, डंप यार्ड में डाल दिया, वहां से छांट के ले जाएंगे। पॉलीथीन कितनी है, पीवीसी कितनी है, पॉलीस्टाइरीन क्या है, सबको छांट छांट के लोग अलग करके ले जाएंगे और अपने प्लास्टिक चैम्बर में डाल के उसे रिसाइकल कर लेते हैं। तो यहाँ पे तुम सबको इकट्ठा करके ला के डाल दिया। अब यहाँ से हमने अलग कर लिया किसको? अमोनिया को, CO2 वगैरह सबको। अब उनसे तो कोई मतलब है नहीं, हमें चाहिए था। तो अमोनिया छांट के ले आए, किससे, किसकी मदद से? अमोनिया ले आए NaOH से। अब जो अमोनिया निकलेगा उसको हमने एब्जॉर्ब किया किसमें?
नॉन कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 में। बचा हुआ H2SO4 किससे न्यूट्रलाइज करके देखा? NaOH से। तो जितना NaOH न्यूट्रलाइज कर देगा वो तो बचा हुआ था, बाकी किसने करा है? अमोनिया ने। तो अमोनिया की वैल्यू निकालने के लिए हम H2SO4 में से NaOH को माइनस कर दें, आपके अमोनिया की वैल्यू आ जाएगी। एक अमोनिया में नाइट्रोजन कितना है? एक अमोनिया में एक नाइट्रोजन है, तो कितना इसका वो होगा एटॉमिक मास? 14, इसीलिए मैंने यहाँ पे 14 इंटू नॉर्मलिटी एंड वॉल्यूम किसका है? अमोनिया का। वॉल्यूम को लीटर में चेंज करने के लिए 1000 का डिवाइड, और ये ऑब्टेन कहां से हुआ है अमोनिया? ऑर्गेनिक सैंपल से। परसेंटेज के लिए तो ये हमारा फाइनल एक नाइट्रोजन परसेंटेज का फॉर्मूला आ गया। अब समस्या क्या आएगी तुम्हारे पास? समस्या आएगी नॉर्मलिटी में चेंज करने की। नॉर्मलिटी में चेंज कैसे करते हो बताए? नॉर्मलिटी बराबर होता है मोलरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। एन क्या है? वैलेंसी फैक्टर। क्या हम जानते हैं वैलेंसी फैक्टर क्या है? बताइए। वैलेंसी फैक्टर होता है एसिड में एक्टिव हाइड्रोजन। HCl में कितने हाइड्रोजन है? एक। तो HCl का वैलेंसी फैक्टर 1 है। H2SO4 में कितने हैं? 2। H3PO4 3। तो जितने एक्टिव हाइड्रोजन होंगे वो उसकी वैलेंसी होगी। समझे? वैलेंसी फैक्टर। तो एसिडिक में क्या है? एक्टिव हाइड्रोजन। बेस में क्या देखना है? नंबर ऑफ OH। NaOH में कितने OH? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत आने वाली है। एसिड में हाइड्रोजन और बेस में OH। अगर सॉल्ट होता तो पॉजिटिव चार्ज देख लो उसमें, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा वो उसका वैलेंसी फैक्टर। अब जैसे मुझे H2SO4 दिया है, उसकी मोलरिटी है 0.1 m। H2SO4 की वैलेंसी कितनी होगी? वैलेंसी फैक्टर H2SO4, 2 हाइड्रोजन, 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया? 0.02 m हो गया उसका। 2n नॉर्मलिटी। अरे वो क्या है, 0.1 में 2 का कर रहे हैं ना, तो 0.2 नॉर्मल हो गया वो। ठीक है, चलेगा? नहीं चलेगा? चल जाएगा पक्का? ऊपर भी था, ये नीचे भी है जेल डाल का, यहां से है। ड्यूरिंग एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय जेल डाल मेथड, अमोनिया इवॉल्व होगी। इसको किस में एब्जॉर्ब किया है? 0.5 ग्राम। तो OS हमारा ऑर्गेनिक सैंपल है। जेल डाल एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन न्यूट्रलाइज 10 ml ऑफ 1 m H2SO4। यहां पर आपको दे रखी है मोलैरिटी। मोलैरिटी को किस में चेंज कर लोगे? कितनी होगी? 1 m है ना, तो 2 m होगी, 2n होगी ना। ठीक है, वॉल्यूम तो 10 ml के लिए वो 1000 बाय हमने कर रखा है, तो हमें कुछ अलग से नहीं करना, सिर्फ फॉर्मूले में रखना है। अब चूंकि इसमें NaOH की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो नॉर्मलिटी एंड वॉल्यूम ऑफ अमोनिया किसके बराबर हो गया? नॉर्मलिटी एंड वॉल्यूम ऑफ H2SO4। अगर NaOH होता तो माइनस कर देते। हाँ, इसमें NaOH नहीं चाहिए। हमारा जो अमोनिया निकला वो पूरा का पूरा H2SO4 को न्यूट्रलाइज कर दिया, तो NaOH जरूरत ही नहीं हुई, तो हम इसे माइनस नहीं करेंगे। अगर होगा तो माइनस कर देंगे। जैसे आप देखो इसमें ये रहा, इसे देखो, सैंपल ऑफ 0.5 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ट्रीटेड अकॉर्डिंग टू द जेल-डाल मेथड, अमोनिया इवॉल्व वाज एब्जॉर्ब इन 50 ml of 0.5 m H2SO4. The residual acid required 60 ml of 0.5 m NaOH. तो ये मोलरिटी को नॉर्मलिटी में बदला, इसको भी, तो क्या हुआ? H2SO4 माइनस NaOH करके किसकी वैल्यू निकाली? N इंटू V ऑफ अमोनिया। उसको कहां रख दोगे? फॉर्मूले में। क्या फॉर्मूला है? 1.4 इंटू नॉर्मलिटी एंड वॉल्यूम ऑफ अमोनिया अपॉन OS।
कर लोगे ना? तो घर से कर रहा हूं मैं, हार्ड कॉपी दे रहा हूं इसकी आपको। ये लो। सारे न्यूमेरिकल हो जाएंगे हमारे, ठीक है ना? तो होमवर्क में ये सारे न्यूमेरिकल करके लाने हैं। क्यों? यही कितने 10-12 न्यूमेरिकल हैं, एक दिन में इतने भी नहीं करेगा तो क्या करेगा? और क्या, 50-60 क्वेश्चन रोज करने चाहिए। ठीक है भाई, चलो जय हिंद बेटा। बोलो।